أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। दोस्तों एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे जनाब हजरत मौलाना इकरामुल हक़ैनी साहब कि अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है, मकसद न हो कोई तो बगावत फजूल है। और रोजा नमाज सदका खैरात या के हज, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है, माँ बाप न खुश हो तो इबादत फजूल है। कि किस हिसाब से कहाँ तक कबूल है दुनिया, मेरे सरकार के कदमों की धूल है दुनिया। आजकल भले उल्टा हो गया, बेटवा पर बड़ी कड़ी निगाह रखता है कि बेटा कहीं फंस ना जाए, ये तो ब्लैंक चेक है, और बेटी को आजाद छोड़ देता है कि ये बंटती रहे और कहीं कर ले तो ठीक है। ये उल्टी गंगा इस दौर में बह रही है, ये उल्टी मौज बह रही है। याद रखिए कि नेमत बांटने की चीज होती है, रहमत समेटने की चीज होती है। ये मदरसे अल्लाह की नेमत, ये मदरसे, ये बच्चे, ये तलबा, ये अल्लाह की नेमत है, ये बांटने की चीज है, ये आम है सबके लिए, ये आम है सबके लिए, और ये बांटने की चीज होती है। अल्लाह फरमाते हैं व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम मेरी नेमतों को शुमार भी करना चाहो तो तुम शुमार नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और ये कितना बड़ी बांटने की चीज है। अभी के जमाने में एक तहरीक चली है, अब मैं तो छोटा आदमी हूँ, अच्छा है बुरा है वो तो उलमाए किराम फैसला करेंगे। एक मदरसा प्लस का प्रोग्राम चला, मदरसा प्लस का प्रोग्राम का खुलासा मेरी समझ में आया कि आज अगर मैट्रिक और इंटर करने के लिए भी अब तलबा की जरूरत है जो पास हो जाए, तो मदरसों से मांगा जा रहा है कि हुफ़ाज़ को दे दो, तो इन पर भरोसा है कि ये पास कर जाएंगे। क्योंकि उसका दूसरा पहलू भी होना चाहिए कि अगर मदरसे वालों को आप इंटर और मैट्रिक करवा रहे हैं तो स्कूल वालों को हाफिज क्यों नहीं बना रहे हैं? स्कूल वालों को भी तो हाफिज बनाना चाहिए, इंजीनियर साहब लोगों को भी तो मौलाना साहब बनाना चाहिए। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, मैं उलमा को कह रहा हूँ और अब अकाबिर रहे नहीं, और इसलिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। आप हरगिज ये न समझिए कि हमारी हैसियत कमतर है और ग्रेजुएट लोगों की हैसियत बड़ी है। अल्लामा तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह, ये इनको तैमुरलंग ने बुलाया था। दुनिया में 4 फातिहे आलम हुए, जिसमें 2 मुस्लिम हैं, 2 गैर मुस्लिम हैं। मुसलमानों में तैमुरलंग और महमूद गजनवी, गैर मुस्लिमों में सिकंदर और चंगेज खान हैं। फातिहे आलम, दुनिया का आखिरी फातिह कहा गया तैमुरलंग को। तो तैमुरलंग का एक पांव में जख्म आया था जिसकी वजह से लंगड़ा हो गया था, तो पैर उसका मुड़ता नहीं था, सीधा करके बैठता था। अल्लामा तफ्ताज़ानी जब आए और सामने में बैठे तो देखा कि तैमूर उनके तरफ पांव किए हुआ है, एक पांव, तो उन्होंने भी अपना पांव ऐसे कर दिया और वो भी फैला कर बैठ गए। तैमूर समझ गया और कहा कि मन माजूरम के पाए मन लंगस, वो फारसी जुबान उनकी थी कि मन माजूरम के पाए मन लंगस। अल्लामा तफ्ताज़ानी ने जवाब में क्या जुमला कहा था, क्या मिसरा कहा था? कहा कि मन माजूरम के दिले मन न नंगस, मैं भी मजबूर हूं कि मेरे दिल में बेगैरती नहीं है। तू माजूर है कि तेरे पैर में लगड़ापन है, तो याद रख मेरे दिल, मैं भी माजूर हूं कि मेरे दिल से अभी गैरत है। याद रखिए कि अहले इल्म ये किसी से झुकने वाले नहीं होते। और आज अफसोस की बात है कि कहीं न कहीं माहौल के असर में हम बह जाते हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, खैर वक्त नहीं है, लेकिन नेमत की जो कदर की बात मैंने कहा था
तो नेमत के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कि लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो हम और ज्यादा बढ़ा देंगे। वला इन कफरतुम, और अगर नाशुक्री करोगे तो इन्ना अज़ाबी लशदीद, याद रखना कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ने नेमत दी है, हम कदर करें। औलाद दिया, उसको सही जगह पर लगाएं। इस नेमत के बारे में पूछा जाएगा, आपने मदरसे में लगाया, आपने काबिल मुबारकबाद है। मेरे भाई और बुजुर्गों, जैसा मैंने अर्ज किया था कि मैं बहुत कम टाइम लूंगा, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, तो सब्र करने वाला भी जन्नती है और शुक्र करने वाला भी जन्नती है। अभी 6-7 महीना पहले इस मदरसे में एक प्रोग्राम लोगों ने रखा था ढलाई का, छत की ढलाई का, और इत्तेफाक ये हुआ कि उससे 16 दिन पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। ये मौलाना जुबैर साहब ये हजरत इजराइल की तरह ये सवार हो गए कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, आप आके बैठे रहो लेकिन आना पड़ेगा। तो मैं आ गया, बल्कि बहुत डांट सुनी मैंने डॉक्टर से भी, वो ये आजकल क्या है लाइव चलाते हैं लोग, और रिश्तेदारों से भी कि तुम बिस्तर से नहीं उठे, चले गए जब से। बहरहाल मैं आया था और इतनी शदीद बारिश उस रोज हुई कि इस मौसम में इस साल इतनी बारिश नहीं हुई। इन बेचारों ने बहुत मेहनत से उस वक्त काम किया था और किसी तरह इन लोगों ने गिरते पड़ते ढलाई कर लिया। उसमें थोड़ा सा मसला रह गया है उसकी फिनिशिंग और प्लास्टर का। और दूसरी एक बात है कि मैं ये कहता हूं, और ये मेरी ही तहरीक है झारखंड में, कि कब तक आप 200 रुपया का कुरान हदिया करते रहिएगा अपने माँ बाप के नाम से और बाप को जन्नत भेजते रहिएगा। 40,000 में ये मदरसा वाले एक हाफिज तैयार कर देते हैं। 40,000 में मदरसा वाले 4 साल में एक बेहतरीन हाफिज तैयार कर देते हैं। और इस इलाके में मैं 2-3 मदरसों में कुरान पढ़वा कर सुना। इस मदरसे में जब गुज़श्ता बार मैं आया था, उसमें तकमील कुरान भी था ना बच्चों का, तो मैंने बच्चों का कुरान सुना। बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह गनीमत। इसलिए मैं सिफारिश करता हूँ कि आप कम से कम पूरे मजमे में एक आदमी 40,000 के लिए खड़ा हो जाए तो हम समझेंगे कि इस मदरसे से आपको मोहब्बत है। एक मुश्त नहीं देना है, आप 4 साल के अंदर ये देखिए। जज़ाकल्लाह। देखिए ये मर्द मुजाहिद हाथ खड़ा किया, दोनों हाथ खड़ा कर दिया। 40,000 रुपया एक हाफिज का खर्च ये देंगे, एक हाफिज मुकम्मल बनाएंगे। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इसके जान माल इज्जत और आबरू में इस नौजवान की बरकत माशाअल्लाह इंशाअल्लाह इसके नस्लों में अल्लाह ताला दीन के इम्मा को पैदा करेगा। आमीन। ये आधी बात सुनी और लब्बैक कह दिया। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। नाम क्या हुआ? वसीम इकबाल। कहाँ के रहने वाले? गुलाम तारी इटकी के रहने वाले। अरे कुंदी का कोई आता ना, कुंदी का कोई जवान ऐसा खड़ा होता, पता चलता कि मोहल्ले वाले बड़ी मोहब्बत रखते हैं। और उधार चंदा नहीं होगा। 5 मिनट के अंदर 4 लाख रुपया का प्लास्टर का मामला है। 5 मिनट के अंदर जो हजरात को देना है दे दीजिए, उधार लिखाने का मसला नहीं है। या 2 नौजवान रुमाल लेके चले जाए मजमे में। दोस्तों हमारे दरमियान मुल्क के मायानाज़ खतीब, बहुत ही मशहूर, बहुत ही मारूफ और बहुत ही मसरूफ खतीब हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी, जो इस वक्त पूरे मुल्क हिंदुस्तान के हर स्टेट के हर स्टेज की जरूरत बने हुए हैं। कोई ऐसा जलसा नहीं जहाँ पर हजरत मौलाना का नाम न हो। बहरहाल हमारे दरमियान वो स्टेज मोहब्बत पर जलवाबार हो चुके हैं। इंतजाम हाँ तो और कोई आदमी देने वाले हैं तो वो कह दीजिए। देने वाले अगर कोई हैं तो एक हाफिज का दिया है और 5 मिनट के अंदर नकद जिनको लाकर देना हो दे दीजिए। 100, 50, 200, 400 जो भी देना हो। उसके बाद फौरन दस्तारबंदी होने जा रही है। फौरन दस्तारबंदी होने जा रही है। लेकिन आए हैं तो मदरसे को कुछ आप देकर जाइए। देखिए यहाँ जरूरत है और तालीम भी अच्छी है, इसका गवाह मैंने बच्चों को पढ़वा कर सुना और इंशाअल्लाह फिर यार जिंदा सोहबत बाकी। तकरीर तो आप जब चाहिएगा, इलाके के हैं हमको। लेकिन मेरे साथ बदनसीबी ये है कि ये दिल की भी इसमें कुर्बानी है कि मेरे साथ चंदा चिपक गया।
कि जहां मैं बैठता हूं लोग सोचता है कि कुछ माल निकल आएगा। मदरसे वालों को भी उम्मीद रहती है कि वो आए हैं, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह लोग आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह, सब लोग आज कुछ ना कुछ हिस्सा ले लें। और 2 बच्चों को रुमाल लेके भेज दीजिए मजमे में, ताकि सबको आने की जरूरत ना पड़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और मस्तूरात में भी भेज दीजिए। ये मदरसे के कमरों के प्लास्टर के लिए जो फिनिशिंग रह गई है, इन बेचारों ने बरसात में प्रोग्राम किया था और उस दिन इतनी शदीद बारिश हुई, फिर भी बस्ती मोहल्ले के लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी थी उस दिन, और उतनी बारिश के बावजूद भी एक काफी रकम इन लोगों ने इकट्ठा कर दिया था। अल्लाह ताला इस बस्ती वालों को भी जज़ाए खैर दे, इस मोहल्ले के लोगों के इखलास को कबूल फरमाए। देखिए, एक हाफिज के लिए भी तैयार हुए और 20 बोरी सीमेंट के लिए। अच्छा, एक बच्चे को आप उनको बता दीजिएगा कौन सा बच्चा उनके नाम पर है। ऐसा नहीं है कि आप पता ही नहीं चले, साहब जो कफील है उसको पता ही नहीं चले कि कौन बच्चा मेरा। और कोई अगर एक बच्चे को हाफिज बनाना चाहता है अपने माँ बाप के नाम से, दादा दादी के नाम से, अच्छा 2-3 बच्चे इसमें हैं जिनकी कफालत दूसरे हजरात ने किया, जिनकी अभी दस्तारबंदी की जाएगी। और कोई है तो वो बोले कि 40,000 रुपया एक बच्चे की कफालत है। आज देखिए 3 बच्चे इसमें ऐसे हैं जिनकी कफालत दूसरे लोगों ने किया, आज वो हाफिज कुरान हो गए। और ये कयामत तक इसका अजर उन बनवाने वालों को भी मिलता रहेगा। मेरे भाई और बुजुर्गों, ये मदरसे ये इस्लाम के हिफाजत के लिए जिम्मेदार और इस्लाम के हिफाजत के निशान है। मेरे भाई और बुजुर्गों, सैकड़ों कॉलेज और यूनिवर्सिटी मिलकर एक आलिम नहीं बना सकते, एक हाफिज नहीं बना सकते। और छोटे छोटे मदरसे ये आलिम हाफिज के साथ ग्रेजुएट भी बना देते हैं। ये मदरसों का कमाल है और ये आप ही के ताउन से चलते हैं। ये छोटे छोटे मदरसे दरअसल इन तलबा की बुनियादें यहाँ तैयार होती हैं और फिर इन्हीं तलबा में से न जाने कौन कौन से अफराद क्या बनेंगे और क्या निकलेंगे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आपकी ये कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। और याद रखिए कि जब आप शुक्र करेंगे तब भी आप जन्नत जाएंगे, और इतनी देर मुझको सब्र कर रहे हैं तब भी आप जन्नती हैं। एक बहुत बड़े फन नहव के इमाम काजी अक्सम गुजरे, इत्तेफाक ये था कि काजी अक्सम बड़े बदसूरत थे। और कोई बात जरूरी नहीं है कि बड़ा आलिम है तो खूबसूरत भी हो, बदसूरत थे। अब बीवी अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत दे दिया। अब बीवी खूबसूरत हो और शौहर बदसूरत, तो याद रखिए क्या आलम होगा। तो परेशान रहते थे। तो एक दिन हजरत ने कहा कि अरे नेक बख्त देख, याद रख तू भी जन्नती और मैं भी जन्नती। कहा ये मौलवी साहब का तो बड़ा लंबा प्लान है, यहाँ तो झेल ही रहे हैं, ये जन्नत तक का प्लान बनाए। कहा आप बहुत आलिमुल गैब हैं, बहुत गैब का हाल जानने वाले हैं, आप कैसे जानते हैं कि आप भी जन्नती हैं मैं भी जन्नती हूँ। क्या अल्लाह की बंदी, अल्लाह ने कहा है कि शुक्र करने वाला भी जन्नत जाएगा और सब्र करने वाला भी जन्नत जाएगा। मैं तुझे देख देख कर अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मुझ जैसे बदसूरत इंसान को कैसे खूबसूरत बीवी दी है, और तू मुझे देख देख के सब्र करती है। तो इसलिए सब्र करने वाला भी जन्नत जाएगा, शुक्र करने वाला भी। शुक्र गुजारी का तरीका यह है कि आप ताउन कीजिए, और सब्र आपने किया है कि मुझको इतनी देर बर्दाश्त कर लिया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। वसीम इकबाल, हाँ इनका तो हो गया 40,000 रुपया और 20 बैग सीमेंट। जज़ाकल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। गुलाम टोली इटकी के। असल में मैं इतना 2 मिनट और टाइम ले रहा हूँ। कुंदी का एक नाम आ जाता, कुंदी का, तो मुझे लगता कि हाँ बस्ती वाले भी जागे हुए हैं, बस्ती वाले सोए रहते हैं। बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हैं आधी आधी रात तक, फिर फजर बाद से स्टार्ट हो जाते हैं। उन बच्चों की तिलावत से याद रखिए कि अल्लाह की कितने इनामात और कितने नाजिल होते हैं और कितने आफात चलते हैं। मेरे भाई ये नेमत है, रहमत समेटने की चीज होती है, नेमत बांटने की चीज होती है। बस इतना याद रखिएगा। आज मेरी गुफ्तगू का खुलासा था। और क्या है, अब देखिए आप लोग नहीं दे रहे थे, स्टेजे वाले शुरू हो गए। ये कारी अब्दुल मन्नान साहब 5 बैग से में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला इसकी सेहत में, उम्र में बरकत दे, इसके इल्म में बरकत दे।
और मौलाना शफीक साहब ये हमारे फितरी तौर पर बुजुर्ग है और इनका एक खानकाह भी बना देना है। 10,000 रुपया ये देंगे, 10,000 रुपया मौलाना शफीक साहब ये देने का ऐलान किए हैं। अल्लाह ताला इनकी भी सेहत में उम्र में बरकत दे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और कोई साहब हो मजमे में जो हाफिज के एतबार से तैयार हो तो बोल देंगे। और ये काम आहिस्ता आहिस्ता चलता रहेगा। ये दस्तारबंदी होने जा रही है। ये दस्तारबंदी असल नहीं है, असल दस्तारबंदी ये है, हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन इन बच्चों के माँ बाप के सरों पर अल्लाह ताज पहनाएगा, और वो ताज पहनाएगा जिसकी चमक हैदर भाई सिलादोन के रहने वाले एक हाफिज का खर्चा 40,000 रुपया इंशाअल्लाह देंगे। अभी कारी खुर्शीद की करामत अब काम कर रही थी, थोड़ी थोड़ी ये हाथ पर समेट के बैठा हुआ था। तो अल्लाह ताला उस दिन माँ बाप को ताज पहनाएगा जिसकी रोशनी सूरज से ज्यादा चमकदार है। असल दस्तारबंदी तो क़यामत के मैदान में, हश्र के मैदान में अल्लाह पाक इन बच्चों के माँ बाप के सरों पर करेगा। इनका यही मसला है कि हजरत अली करमल्लाह वजहू को हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर पगड़ी बांधी थी और उनको दुआ दे। वह मुफ्ती अनवर साहब, मुफ्ती अनवर साहब और हजरत कहाँ हैं? इक्तदी तो बेहाजल इमाम, काजी मुक्तदी बनेगा तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा।